नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भास्कर दुर्ग छत्तीसगढ़ से और मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से सीधे बातचीत कर रहा हूं। क्योंकि वर्तमान समय में सबसे ट्रस्टेड माध्यम है यूट्यूब का ये वीडियो चैनल बना करके और आपस में अपनी बातों को पब्लिकली शेयर करना, समाज में अपनी बातों को रखना, अपने विचारों को रखना और जो मुझे अच्छी चीजें मिली हैं या मैंने पाया है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना, ताकि मेरे आसपास का भी माहौल अच्छा हो जाए। जिस लेवल का मैं समझता हूं तो मुझे भी जीने में आसानी होगी और एक सपोर्टिव समाज मुझे मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पुराने जो वीडियोस बनाए हैं, आशा करता हूं आप सभी ने उन सभी वीडियोस को देखा है, मेरी बातों को समझने की कोशिश की है कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं और किस विषय पर मैं बात कर रहा हूं। जब चीजें क्लियर हो जाती हैं आपके और मेरे बीच, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है मैं बता ना रहा हूं लेकिन आप समझ पा रहे हैं। तो आमने सामने बातचीत का सबसे ट्रस्टेड जो माध्यम बना है, यूट्यूब बना है। तो खैर, हमारा आज का विषय दोस्तों, समाज सेवकों का फेस वैल्यू। बहुत जरूरी है दोस्तों, जब हम किसी फील्ड में हैं और हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी स्वयं का पहचान बनाना सबसे महत्वपूर्ण और पहला हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा फेस वैल्यू हमें समझ में आए। बहुत सारे मेरे जानकारी में ऐसी घटनाएं आई है कि लोग समाज सेवा तो कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, आगे बढ़ करके अपना सहयोग समाज को दे रही हैं। बहुत सारे पुरुष जो सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, दौड़ दौड़ करके समाज के उत्थान में अपना भागीदारी देते हैं। तो अंततोगत्वा होता ही है कि वो 5-10 साल से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका पड़ोसी ही नहीं जानता है। अगर 2-4 घर दूर में ही किसी को पूछ लिया जाए तो हो सकता है कि वो जानता ही नहीं है। चूंकि ऐसी घटनाएं आम हैं, मेरी जानकारी में ये बार बार आ रही हैं या आते रहती हैं। तो मैं जो अपनी बात अपने दृष्टिकोण से इस विषय को लेकर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप समाज सेवा तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपना फेस वैल्यू नहीं बनाते। ये एक बहुत ही गलत कृत्य है, क्योंकि
हम समझ रहे होते हैं कि ये जो 40-50 लोग हैं हमको जान रहे हैं, तो पूरा समाज हमें जान रहा होगा, हमारे योगदान को समझ रहा होगा। ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। स्वयं का प्रचार आपको स्वयं करना पड़ता है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं। जब आप समाज के एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं, एजुकेशन लेकर के, अपनी दिशा निर्धारित करके कि मैं इस सेक्टर में काम करूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा, तो आप एक समाज सेवी के कैटेगरी में आप हो जाते हैं। लेकिन बहुत क्षेत्रों में देखा गया है कि समाज सेवा करते हुए भी आपको कोई जानता ही नहीं है कि आपके ही योगदान के कारण हो सकता है कि उनके घर का कोई सदस्य रोजगार पाया हुआ है, कोई सदस्य बीमारी से ठीक हो गया है, कोई सदस्य जो है किसी मुसीबत में फंसा हुआ था वहां से निकल चुका है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता है कि इसके पीछे आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो चूंकि बचपन से हमको यही समझाया गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब हम जो भी भला कार्य करते हैं हम उसका क्रेडिट न लें, हम अपने मुंह मियां मिट्ठू न बने, ऐसा हमको समझाया गया है। तो दोस्तों ये आम आदमी के लिए है, हमको समझना पड़ेगा कौन सा ज्ञान किसके लिए है। तो ये आम आदमी के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फोकस में आना चाहते हैं, जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, जो समाज का दिशा निर्धारण करने वाले राजकीय वर्ग में आते हैं, उनके लिए ये बातें नहीं है। तो समझना पड़ेगा कि कौन सा ज्ञान, कौन सी विद्या, कौन सा तर्क किस समय उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है और किसके लिए उपयोगी नहीं है, किस समय उपयोगी नहीं है, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो हमारा फेस वैल्यू अपने आप में मायने रखता है। तो इसका सबसे सरल और ट्रस्टेड माध्यम आज के डेट में यूट्यूब है। तो मेरा आप सभी समाज सेवी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना चैनल बनाइए। अगर आपको टेक्नोलॉजी में कहीं दिक्कत आ रही है, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, जितना ज्ञान मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा। अगर आपके आसपास कोई युवा व्यक्ति है, आपके परिवार में कोई युवा व्यक्ति है जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं, या समय लगा करके यूट्यूब के माध्यम से भी अपना एक चैनल जरूर बनाइए। दोस्तों आप फेसबुक में हैं नहीं है वो अपनी जगह मैटर करता है, लेकिन आप यूट्यूब में हैं ये ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ आप लाइव होते हैं। आप जब काम कर रहे होते हैं तो अपने कार्य का एक एल्बम जरूर बनाइए। आपके पास फोन होते हैं, आस पड़ोस के अगल बगल के लोगों को आप अपनी फोन से बोल दीजिए कि मेरी कुछ तस्वीर ले लीजिए। हो सकता है वो प्रोफेशनल ना हो, लेकिन एक कैमरे से एक तस्वीर तो उस परिस्थिति की 8-10 तस्वीरें आ सकती है, उनमें आपका 1-2 तस्वीर आपको पसंद आ जाए कि इसको मैं एल्बम का रूप दे करके अपने रिकॉर्ड में बना के रखूं, ठीक है ना। अपने YouTube रील्स बनाइए जिसमें आप अपने फोटो वीडियो शेयर करिए, लोगों को पता चले आपका एक फेस वैल्यू है। साथ में जब आप समाज सेवा का काम कर रहे होते हैं, अगल बगल के अपने मोहल्ले के लोगों से मिलते हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन इसी तरीके से दीजिए कि मैं समाज सेवा में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप मेरे साथ आकर के मिल सकते हैं। देखिए स्वयं का प्रचार तो स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया
ऐसा नहीं रह गया है कि आप कितने भी अच्छे काम करें और कोई आपका प्रचार करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरे साथ भी कोई नहीं करता है। तो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अगर किसी के लिए कुछ काम कर दिया है तो क्या आप ये समझते हैं कि क्या वो मेरा प्रचार करता होगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान स्वयं का भला चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। भाई वो मेरा प्रचार नहीं कर रहा है इसलिए मैं उससे नाराज रहूंगा, ये तो मेरी मूर्खता है। देखिए, वो अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए है। अगर उसने मुझसे कोई लाभ लिया है तो उसने स्वयं के लिए लिया है। मेरा प्रचार क्यों करेगा और क्या उसकी जिम्मेदारी है? उसकी तो कोई मेरे प्रति ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी दुकानदारी बढ़ानी है, मेरा बिजनेस बढ़ाना है, या अड़ोस पड़ोस का कोई बहुत बड़ा कल्याण कर देना है। ऐसी कोई जिम्मेदारी उसकी व्यक्तिगत नहीं। हाँ, भावनावश वो किसी का बहुत भला चाहता है तो उसने मेरा पता बता दिया या बता दिया कि जाओ मिल लीजिए, इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपके लिए भी कोई कुछ नहीं करेगा, आपके घर के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका काम नहीं। तो हमको बातों को समझना पड़ेगा। हम किसी से नाराज नहीं हो सकते। हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारा प्रचार हमें स्वयं करना पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। कोई दूसरा मरेगा तो हमें स्वर्ग नहीं दिखेगा, तो वैसे ही स्वर्ग देखना है तो स्वयं को मरना पड़ता है। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको अपनी बात स्वयं बतानी पड़ेगी। किसी ने आपका प्रचार कर दिया, किसी ने आपके बारे में दो अच्छी बातें बोल दी, ये तो आप समझ लीजिए कि भगवान का आपके प्रति बहुत अनुग्रह हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। लेकिन आफ्टर ऑल आपकी चीजें तो आप ही बताएंगे, क्योंकि आप ही वो पर्सन है जो सही ढंग से अपनी बातों को बता पाए। एक दूसरा पर्सन अगर आपके बारे में बताने जाएगा तो कमी बेशी बता सकता है, जो नहीं बताना है वो भी बता सकता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। इसलिए हमें कभी भी स्वयं के प्रचार पर कमी नहीं करना है, अपनी बातों को सबके सामने रखना है, अपने गुणों को सबके सामने रखना है। तो हमारी फेस वैल्यू को बना करके अगर हम नहीं रखेंगे तो हमने जो समाज में इतना काम किया है ये लोग कैसे जानेंगे? तो अपनी फेस वैल्यू को बनाना है। देखिए, आप जब तक जिंदा है, मैं जब तक जिंदा हूं, अपनी फेस वैल्यू हमें स्वयं बनानी पड़ेगी। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मेरा बहुत सारा ऐसा अनुभव रहा है कि दूसरी गली के लोग ही नहीं जानते हैं कि ये इतना बड़ा समाज सेवक है, इतना अच्छा काम करता है। दूसरी गली के लोग ही नहीं जानते। 5 घर छोड़ दिया जाए तो 6वां घर का आदमी आपको जानता ही नहीं। और अगर भगवान की कृपा से आप अच्छे कॉलोनियों में रहते हैं तो बगल वाला ही नहीं जानता होगा कि आप क्या करते हैं। बस्ती में अगर रहते हैं, बस्ती के आसपास रहते हैं, तो हो सकता है कि 8, 10, 20, 50 लोग जानते भी होंगे। लेकिन अगर आप कॉलोनी में रहते हैं, वेल एजुकेटेड एरिया में रहते हैं, तो बगल वाला ही नहीं जानता होगा कि आप क्या करते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, अपनी फेस वैल्यू बनाइए, अपना लेटर हेड बनाइए। कभी किसी को किसी काम के लिए रिकमेंड करें तो अपने लेटर हेड में लिख कर करें। ये भी फेस वैल्यू का एक तरीका है। फेस वैल्यू ऐसा नहीं कि हमारा फोटो ही होगा तभी हमारा फेस वैल्यू, वो तो है ही। हमें पब्लिक में आना ही है, हम तो पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, तो हमें पब्लिक के माध्यम से जाना पड़ेगा ना भाई। हम यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक के बीच पहुंचे, या हम किसी फंक्शन के माध्यम से पब्लिक के बीच पहुंचे, तो तब तो लोग हमारे बारे में जानेंगे। हम स्वयं के बारे में बताएंगे तभी लोग जानेंगे, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कि हम क्या करते हैं या हमारे अंदर क्या काबिलियत है, ये कैसे जानेंगे? तो
वो जो पुराने फंडे थे वो आम आदमियों के लिए है। जब आप पब्लिक फिगर बनने के क्षेत्र में हैं, इस राह में हैं, तो आपको स्वयं का प्रचार स्वयं से ही करना पड़ेगा। हाँ, भले आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये सारे पोस्टर मैंने ही लगवाए हैं या फलाने जगह जो है अपने पोस्टर कटआउट्स मैंने ही लगाए हैं, आप ये कभी नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफर्ट से ही लगा है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जब तक आप पब्लिक लाइफ में पब्लिक फिगर नहीं बनेंगे, अपना फेस वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। कहीं कोई पत्राचार करते हैं, किसी के लिए कोई लेटर लिख के देते हैं, तो अपने लेटर हेड का यूज करें, है ना। आजकल देखिए कंप्यूटर में भी बन जाता है, आप एक प्रोफार्मा बनवा लीजिए अच्छे से, और शायद उसके कहीं 10, 20, 50, 100 रुपए कुछ लेगा, आपका लेटर हेड ड्रॉ कर देगा, आप 10 निकाल के रख लीजिए। जब भी किसी को कोई पत्राचार करना होगा, इवन अपनी फैमिली में भी अगर कोई पत्राचार कर रहे हैं, तो आप अपने लेटर हेड में प्रयोग करिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स को कम क्यों आंकते हैं? अगर मेरे फैमिली में मेरे 10 लोगों को पता लगता है कि ये जो बंदा है ये न्यूमरोलॉजी करता है, ये एस्ट्रोलॉजी करता है, कैरियर बेस्ड सजेशन लोगों को देता है, तो जिस दिन उनको जरूरत होगी तो वो भी तो मुझसे आकर के पूछेंगे। तो हम अपने परिवार वालों को महत्व क्यों ना दें, बल्कि उनको तो सबसे पहले जानकारी देना चाहिए कि मैं देखिए यह फील्ड में काम कर रहा हूं। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने लोगों से दूरी बनाते हैं। नहीं दोस्तों, अपने लोगों से करीबी बनाना है, उनसे दूरी नहीं बनाना है, क्योंकि वो अपने हैं। हम अपने सुख दुख की बात भी तो करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है। तो हमें सबसे पहले अपने फैमिली में भी लोगों को बताना है कि मैं ये समाज सेवा का काम करता हूं, और अपने लेटर हेड्स बनाइए, अपने पॉम्पलेट्स बनवाइए। जब वो 10 खत्म हो जाए तो फिर 10 प्रिंट कर लीजिए, कलर्ड में करिए, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं करिए, है ना। तो लोगों को पता लगता है कि अरे देखो मेरे परिवार का एक इतना शिक्षित आदमी, इतना सामर्थ्यवान आदमी लोगों के लिए कुछ करता है। ठीक है, वो भी अपनी बातचीत में कहीं ना कहीं आपका उल्लेख करेंगे। उदाहरण ही किसी को देना हो तो आपका उदाहरण देंगे, वो भी तो आपका प्रचार है। तो दोस्तों, प्रचार से दूरी मत बनाइए, अपने अंदर की उस भावना को खत्म करिए जहां हम कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। ये आम लोगों के लिए है, ये नेताओं के लिए या समाज सेवकों के लिए बिल्कुल नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा कौन सा ज्ञान कहां तक हमारे लिए उपयोगी था और कहां पे हमको उसको छोड़ करके आगे का ज्ञान को लेना है। ठीक है, तो फेस वैल्यू अपनी बनाइए। फोटोग्राफर, अगर आप अपने पास हमेशा एक फोटोग्राफर रख सकते हैं। आजकल तो IAS IPS अधिकारी जो है वो एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर को लेके चलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो कर क्या रहे हैं, वो समाज को कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है ना। आज के पहले आप देखिए 10 साल पहले तक तो पुलिस अपना कोई वीडियो नहीं बनाती थी। आज पुलिस के बड़े अधिकारी जो है जनता को जागरूक करने के लिए, कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए वीडियोस, यूट्यूब का कितना अच्छा यूज कर रही है। तो दोस्तों, जब हम स्वयं अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हम क्यों नहीं लोगों को बताते हैं। आप अपने आस पड़ोस में जाइए ना, बोलिए ना कि साहब देखिए मेरा भी ये एक चैनल है, मैं ये काम करता हूं, कभी आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए, समझिए। भाई, हो सकता है कि 100 लोगों को बताने पर 40 लोग ही आपका चैनल देख रहे होंगे, लेकिन 40 लोग मतलब होता है 40 परिवार। किसी भी परिवार का एक ही आदमी देख रहा होगा, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो वो पूरा परिवार उस आदमी, उस
परिवार के एक आदमी की बातों पर भरोसा करेगा कि मैं उनको पहचानता हूं जी, चलिए हमारा ये वाला काम है, थोड़ा उनसे परामर्श ले लेते हैं, या चलिए उनके माध्यम से हम थोड़ा प्रयास करते हैं, शायद ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, उनका मेरा परिचय है। तो दोस्तों, अपना प्रचार जरूर करिए और कोशिश करिए कि आपके हर कार्य में, हर बड़े कार्य में, हर छोटे कार्य में आप अपने परिचितों को जानकारी अवश्य दें, चाहे वो आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, वो आपको अच्छा समझते हैं या आपको बुरा समझते हैं, वो उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं। आप तो सबको अच्छा समझते हैं, है ना? तो जब आप सबको अच्छा समझते हैं, सबको अपना समझते हैं, तो हर छोटे बड़े कार्य में उनको इनवाइट करिए। खिलाना पिलाना ही है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान का इंसान को बुलाना, एक निमंत्रण देना भी सम्मान की बात हमारे समाज में मानी जाती है कि नहीं भाई, वो तो हर कार्यक्रम में हमको कम से कम भेजता तो है, एक आमंत्रण भेजता तो है, हमारी सम्मान करता है, हमारा रिस्पेक्ट करता है, या हम उसको पहचानते हैं। तो ऐसे दोस्तों, जब आप बहुत सालों तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दुश्मनों की संख्या तो वैसे ही 0 हो जाती है, और आपके जो पहचान वाले हैं वो आपके समर्थक हो जाते हैं। और जब उनके कोई ऐसे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, पब्लिक सब्जेक्ट मिल जाते हैं कि आप उन विषयों को लेकर समाज के किसी मुख्यमंत्री को, किसी विधायक को जाकर के मिल सकते हैं, 10-15 लोगों को इकट्ठा करके आप जाकर के उनका नेतृत्व करते हुए उनसे मिल सकते हैं, अपने समाज, मोहल्ले या शहर की बात को रख सकते हैं, तो आप बड़ी समाज सेवी संस्थाएं, जिनको हम राजनीतिक पार्टियां कहते हैं, उनकी नजर में तुरंत आते हैं। भाई, आप गए 20 लोगों को लेकर के, आपका उसी में से कोई फोटोग्राफर होगा, कोई वीडियोग्राफर होगा, उसने स्नैप्स ले लिए, आप एक ज्ञापन समाचार पत्र में डाल दीजिए कि हमने इन समस्याओं को लेकर के इन विधायक जी से मिला है, मुख्यमंत्री आवास में हम गए हैं, इतने लोगों का एक दल जो है हमारे इस क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए इनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिला। तो आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपके साथ 20-25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है ना? पेपर में छपा। भाई, पेपर में छापने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई खर्चे थोड़ी देने पड़ते हैं। आप एक समाचार बना लीजिए, एक समाचार, एक आर्टिकल लिख दीजिए, फोटोग्राफ जोड़ दीजिए और जाकर के प्रेस में दे दीजिए। भाई, प्रेस के लोग भी तो लिमिटेड है ना, वो हर जगह तो हमेशा नहीं पहुंच सकते। कोई घटना है, कोई न्यूज है, हर पत्रकार हर जगह तो हमेशा उपलब्ध नहीं है ना, तो उनको रेडीमेड न्यूज मिल जाता है, वो इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कि क्या ये लोग हुआ था, ऐसी घटना हुई थी, कंफर्मेशन करते हैं। तो आपने तो फोटो भी दे दिया, मुख्यमंत्री जी से मिले तो 4 लोगों ने मोबाइल से फोटो खींच लिया, अटैच कर दीजिए। तो दोस्तों, पब्लिक फिगर बनना और उसके लिए अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाना, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है समाज सेवी के लिए, जो कि समाज का नेतृत्व करना चाहता है, जो अधिक से अधिक पावर में आकर के ज्यादा से ज्यादा जन समूह का भला करना चाहता है, उनकी समस्याओं को हटाना चाहता है। तो दोस्तों, राजनेता बनने की शुरुआत ही होती है समाज सेवा से। अगर आप समाज सेवी नहीं हैं तो आप नेता नहीं हैं, क्योंकि नेता तो इंसानों के ही होंगे ना, जानवरों के नेता तो बन नहीं सकते, क्योंकि उनकी समझ और हमारी समझ अलग है। तो हम अपनी बातों को समझा सकते हैं, लोगों की समस्या को सुन करके समझ सकते हैं, और जब हम समझ करके उस पर कोई एक्शन लेते हैं तो लोग हमें
नेता कहते हैं। जो नेता मतलब नेतृत्व कर सके, जो बातों को सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से रख सके, वही नेता है। तो ऑटोमेटिक आदमी आपके पास आने लगता है, आपको विषय देने लगता है कि आप इस विषय पर देखिए, आप समाज को लीड करें, है ना। तो दोस्तों, फेस वैल्यू आपको स्वयं की बनानी है। हम कोई आपको ऐसा रील बनाने नहीं बोल रहे कि आप रील्स बनाइए और नए नए ड्रेस पहन करके शॉर्ट्स लेकर के और यूट्यूब में और फलाने जगह पोस्ट कर दीजिए। वो हमारा काम नहीं है। हम किसी माध्यम को क्रिएटिव तरीके से कैसे फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, तो इस पर हमको फोकस जरूर करना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो हम किसी जूनियर से चीजों को सीख लें। अगर हमारे पास पैसे हैं या हमारे घर का कोई सदस्य है जो हमारी सहायता कर सकता है, तो हम उसको लेकर के चलें। अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो किसी को रोजगार में रख लें कि देखो भाई, महीने के मैं तुमको इतने दे दूंगा, लेकिन मेरे जब प्रोग्राम होंगे मैं आपको कॉल करूंगा, पर विजिट आप मेरे से ये ले लेना, लेकिन आप मेरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर देना। हाँ, बहुत प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टूडियो वाले से संपर्क करेंगे, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, तो एक ही कार्यक्रम का एक ही विजिट का हो सकता है कि आपसे 4-5 हजार रुपए चार्ज कर ले। तो लंबे समय तक आप उनको साथ लेके अगर चलने के योग्य है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, अभी वो स्टेज नहीं आया है, अभी हम प्राइम स्टेज पे हैं, तो आप किसी लड़के को बता दीजिए कि चलिए हमारे साथ, आपको आपके खर्चे दे दिए जाएंगे, आप हमारी मोबाइल से फोटोग्राफी कर दीजिए, है ना। तो वो 100 फोटो खींचेगा तो उसमें 20-50 तो काम के ही निकल जाएंगे। और फिर अपने एल्बम्स बनाइए, अपना ऑफिस एक जरूर बनाइए। भाई आप जहां भी रहते होंगे वहां एक टेबल जरूर लगाइए, जिसको जनदर्शन, जैसे जनदर्शन का कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया। जनदर्शन का कार्यक्रम से हम क्या सीख सकते हैं? हमें पब्लिक से सीधे जुड़ना है। तो एक दिन का या हफ्ते का कोई एक समय या दिन आप ऐसा रखिए जिस दिन आप एक टेबल लगाएं, एक कुर्सी लगाएं, एक छतरी लगा लीजिए और बैठिए पब्लिक के संपर्क के लिए, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू जरूर बनाएं। लोग यहां जानते ही नहीं है कि ये बंदा करता क्या है। लोकल आदमी सपोर्ट किसको करेगा? जानेगा तो करेगा, जानता ही नहीं है। आजकल तो वैसे भी लोग घर से निकलते ही नहीं है। वो दिन गया जब लोग चौक चौराहे पे इकट्ठे होते थे, दोस्ती यारी में कहीं जाते थे, वो दिन गया, खत्म हो गया। अब ये 22वीं सदी में कॉन्सेप्ट बदल गया। अब लोग घर में घुसते हैं तो उसके बाद घर से निकलते ही नहीं है। वो तो किराने की दुकान तक नहीं जाते हैं, यहाँ वो ब्लिंकिट से मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं, है ना। तो हमको समझना पड़ेगा समय कैसा है, तो समय के अनुसार हम लोगों से संपर्क कैसे बनाएं, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। तो मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं कोई आपको मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको आइडियाज दे रहा हूं। क्योंकि आप बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है, आप समाज में कुछ उपलब्धि करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मैं जिनके लिए काम करता हूं उनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्या कर सकता हूं कि वो और आगे बढ़े। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो समाज के लिए कुछ ज्यादा से ज्यादा कर भी पाएंगे। आप जो करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कर भी पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी फेस वैल्यू केवल पोस्टर चिपका करके
और बैनर टांग करके हमें नहीं करना है। हमें कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए। भाई हमने कितने ही पोस्टर और कितने ही दिन लगा लेंगे, हम तो काम तो 40 साल करेंगे, हम कोई 30 साल करेगा, 40 साल, कोई 50 साल तक इस कैरियर में रहेगा। तो क्या ये संभव है कि हम हर महीने जो है 2 बार अपना पब्लिसिटी कर पाए जिससे लोग हमें जान पाए? तो ये तो बहुत बड़े पैसे का खेल हो जाएगा। तो हर किसी के पास तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में ही महीने में 2 बार जो है 15-20 दिन के अंतराल में अपना प्रचार करने के लिए पूरे शहर भर में पॉम्पलेट्स चिपका दे, बैनर टंगवा दे, हर तिथि त्योहार में अपने फोटो वाले होर्डिंग्स लगवा दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारी जरूरत तो पब्लिक है। पब्लिक के पास हमारा चेहरा पहुंचना चाहिए, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। और जरूरत पर वो आपसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसे रास्ते आपको ही बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे, आपका विरोधी बनाएगा, तो लोग उनके पास जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूं? तो ग्रो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक आपको छोड़ के आपके विरोधी के पास जा रहा है। तो हमको ही रास्ते बनाने पड़ेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आज, मतलब किराने की दुकानें, बड़े बड़े मॉल बंद हो जा रहे हैं। क्यों बंद हो जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों के सामान घर पहुंचाने का ऑफर दे दिया, सर्विस दे रहे हैं। तो लोग उसी रेट में, बल्कि उससे कम रेट में, बिना अपना पेट्रोल खर्च किए घर पहुंच सेवा ले रहे हैं। तो क्यों नहीं लेंगे? अब आप लोगों को दोष तो नहीं दे सकते। आपको प्रशंसा उन कंपनियों की करनी चाहिए जिन्होंने रास्ते निकाले हैं कि हम सीधे लोगों तक कैसे पहुंचे। और उनकी दुकान आज करोड़ों में, अरबों खरबों में उनका टर्नओवर है। हमारे किराने, बगल के किराने की दुकान तो हो सकता है 2 से 5 लाख रुपए में उनका टर्नओवर, ज्यादा ही हो गया तो 20 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। भाई 10% उसने साल के 2 लाख रुपए कमा लिए, बहुत बड़ी बात होगी। तो रास्ते हमें निकालने कि लोग हम तक कैसे पहुंचे। और लोग आपके पास तभी पहुंचेंगे जब आप लोगों के पास पहुंचेंगे। तो अपना फेस वैल्यू बनाना है। येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से। हाँ, निगेटिव मार्केटिंग ना हो, स्वयं की मार्केटिंग करें। जरूरत हो ट्रेनिंग लें, सीखें। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं आपको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको एक उपाय सुझा रहा हूं। आपकी बुद्धि खुले, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़े, हतोत्साहित ना हो और अपनी उपलब्धियों को सामने रखना सीखें। ऐसा ना हो कि काम आप तो कर रहे हैं लेकिन कोई बंदा आपकी तस्वीरों को अपने साथ खींच करके और जो है उसको पब्लिश करके वो उसका बेनिफिट लिए जा रहा है। वो भी लिए, आपका बेनिफिट अगर वो लेकर के आगे बढ़ रहा है तो ये तो और खुशी की बात है, लेकिन आप स्वयं भी तो बढ़े। तो हमको अपना फेस वैल्यू को बनाना है और उसको बढ़ाना है। आज आप हो सकता है बहुत बड़े पोस्ट में ना हो, अंतिम दौर में हो, कार्य के अंतिम दौर में चल रहे हो, लेकिन आपके कार्य के कारण आपकी संतानें आगे बढ़ेंगी, आपका लड़का, आपके नाती पोते, है ना भाई। तो समाज को एक अच्छी चीज मिलेगी ना। तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा फेस वैल्यू कैसे बढ़े। उसके लिए नया टेक्नोलॉजी, नए समय के हिसाब से हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।